नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के मंत्री का कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। यह बयान शाह ने सोमवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिया था। इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। इसमें वह ये भी कह रहे हैं कि मोदी समाज के लिए जी रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बीएसएफ के अगवा जवान को छोड़ा। पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। कांस्टेबल पूनम बुधवार सुबह 10:30 पर अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ा गया है। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज के जरिए कांस्टेबल पूनम के भारत लौटने की जानकारी दी है। इसमें बताया कि पूनम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। इंदौर में 20 मई की कैबिनेट को लेकर तैयारियां शुरू। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 20 मई को राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक प्रशासनिक दृष्टि से जितनी अहम है, उतनी ही सांस्कृतिक और विकासात्मक दृष्टि से भी इंदौर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि जिला प्रशासन ने बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैबिनेट बैठक के साथ साथ प्रस्तावित विशेष कार्यक्रमों और शहर के प्रमुख स्थलों के दौरे की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराएंगे पीसीसी चीफ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बुधवार दोपहर 12:30 पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज कराने पुलिस थाने जाएंगे। वहीं इंदौर में कांग्रेस पार्षद यशस्वी पटेल ने घोषणा की है कि वे मंत्री शाह का मुंह काला करने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देंगी। इससे पहले महिला कांग्रेस और सेवा दल ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया, नारेबाजी की। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पोस्टर का दूध से अभिषेक किया। भोपाल में समाजवादी पार्टी ने शाह के बंगले पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसके मद्देनजर मंत्री के बंगले की सुरक्षा बढ़ाते हुए 10 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंगले के सामने बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान को लेकर मंत्री को फटकार, चप्पल में भागकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। शाह मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर एमपी संगठन से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद नाराज पार्टी आलाकमान ने शाह को आनन फानन में प्रदेश मुख्यालय तलब कर लिया। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने मंत्री शाह को मिलने बुलाया तो वे हवाई चप्पल में ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए। यहां संगठन महामंत्री ने उनसे चर्चा की। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक शाह ने अपने बयान को लेकर हितानंद शर्मा से माफी मांगते हुए आगे से ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है। संगठन महामंत्री से मिलने के बाद मंत्री विजय शाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी मिले। मंत्री शाह ने अपने बयान पर संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को सफाई दी। बुधनी में खुलेगा देश का पहला कृषि केंद्र। महिला कृषकों को भी सिखाए जाएंगे ड्रोन। खेती के गुण केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान केंद्र से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। सीहोर जिले के बुधनी में देश का पहला कृषि केंद्र खुलेगा, जहां पुरुष और महिला कृषकों को हाईटेक ड्रोन खेती के गुण सिखाए जाएंगे। बता दें कि प्रशिक्षण के पहले चरण में 20 सीटें उपलब्ध होंगी। इसके लिए आवेदक को कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए संबंधित विभाग या कार्यालय से संपर्क करना होगा। कृषि केंद्र से प्रशिक्षित किसान नई तकनीकों का प्रयोग कर अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं। इंदौर में सोने चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड। इंदौर के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। सोना कैडबरी में 1000 प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई और यह 95,200 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 2200 बढ़कर 98,000 प्रति किलो हो गई।
एमपी में राजधानी समेत 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15 जून तक हो सकती है। इससे पहले प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। बुधवार को भोपाल समेत 25 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में भी मौसम बदला रहेगा, जबकि जबलपुर, ग्वालियर में गर्मी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है उनमें भोपाल, मुरैना, भिंड, नीमच, मंदसौर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, हरदा, देवास, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, सिस्टम के एक्टिव होने से मौसम बदला हुआ है। 17 मई तक कई जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश की संभावना है। ग्वालियर में आधार कार्ड से शराब देने की मांग। मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान एक मजदूर ने खुद को भूतपूर्व शराबी बताते हुए कहा कि शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए उसे आधार कार्ड से जोड़ा जाए। नियम ऐसा बने कि किसी को भी एक दिन में 2 क्वार्टर से ज्यादा शराब न मिले। गोल पहाड़ियां इलाके में रहने वाले राजेंद्र कुमार मजदूरी करते हैं। जन सुनवाई में पहुंचे राजेंद्र ने कहा, मैं पहले शराब पीता था, अब छोड़ दी है, लेकिन मेरी तरह बाकी मजदूर हर दिन 600 रुपए कमाते हैं और 400 से 500 रुपए शराब में उड़ा देते हैं। घर वालों को मुश्किल से 100-200 रुपए ही मिलते हैं। अगर सरकार आधार कार्ड से शराब बेचने का सिस्टम लागू कर दे और तय कर दे कि एक दिन में 2 क्वार्टर ही मिलेंगे, तो मजदूर का पैसा बचेगा और घर खुशहाल रहेगा। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की दूसरी परीक्षा का टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल होने वाले, अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका 17 जून से मिलेगा। जिले में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद दोनों ही कक्षाओं के 15,967 छात्र इस परीक्षा में बैठकर अपने पूरे साल को बचा सकते हैं। यहाँ बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों की पूरक परीक्षा नहीं आएगी। अब छात्र जिन विषयों में फेल हुए हैं उनकी दोबारा से परीक्षा देनी होगी और उनकी अंक सूची में सप्लीमेंट्री भी लिखा हुआ नहीं आएगा। यदि छात्र सभी विषयों में फेल हैं तो वह सभी विषयों की परीक्षा दे सकता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन आज 300 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। सागर के बालाजी मंदिर परिसर में नगर निगम के तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में करीब 300 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विवाह सम्मेलन में भोजन व्यवस्था, शीतल पेय समेत सभी कार्यक्रम बुंदेली परंपरा के अनुरूप किए जाएंगे। विवाह के दौरान गाजे बाजे के साथ घोड़े पर बारात निकाली जाएगी और दुल्हन की विदाई डोली में की जाएगी। विवाह सम्मेलन से एक दिन पहले दुल्हन बनने वाली बेटियों की मेहंदी और हल्दी रस्म निभाई गई, जिसमें विधायक शैलेंद्र जैन, उनकी पत्नी अनुश्री जैन समेत अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी हेमलता पटेल ने बताया कि विवाह सम्मेलन के सुचारू संचालन के लिए सभी दल प्रभारी सामूहिक विवाह सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। रायसेन के गौहरगंज में कंपनी बनाएगी हाई स्पीड रेल और मेट्रो कोच। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में प्रदेश के अफसर आज बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को आवंटन पत्र सौंपेंगे। बीएमएल ने रायसेन जिले के गौहरगंज में हाई स्पीड रेल और मेट्रो कोच बनाने का कारखाना लगाने पर सहमति जताई है। आवंटन पत्र सौंपने के साथ सीएम संस्थान का विजिट भी करेंगे। इसके साथ ही बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन और निवेशकों के साथ 1-to-1 भी होगा, जिसमें प्रदेश के औद्योगिक वातावरण की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर के निवेशकों के साथ सीएम की चर्चा होगी। मंदसौर के संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। मंदसौर कलेक्टर आदित्य गर्ग ने जिले के महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध बुधवार से गांधी सागर बांध, गांधी सागर हाइड्रल पावर स्टेशन, पशुपतिनाथ मंदिर और सुवासरा स्थित 250 मेगावाट एनजीएल सोलर प्लांट पर लागू होगा। कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश ड्रोन नियम 2021 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। रायसेन में सेना के सम्मान में निकलेगी तिरंगा यात्रा।
रायसेन में ऑपरेशन सिंदूर और सेना की वीरता के सम्मान में 17 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार देर शाम नगर पालिका में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि यात्रा शाम 4 बजे पाटन देव श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक महामाया चौक पर समाप्त होगी। महामाया चौक पर सेवानिवृत्त सैनिकों और अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। इस यात्रा में सभी सामाजिक संगठन, कर्मचारी संघ, धार्मिक संगठन और व्यापार महासंघ भाग लेंगे। हिंदू उत्सव समिति और मुस्लिम त्योहार कमेटी के साथ आम नागरिक भी तिरंगा लेकर शामिल होंगे। इंदौर के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के जीर्णोद्धार का काम अंतिम चरण में है। इसे 80 बेड से बढ़ाकर 130 बेड का बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 16 मई को इसका लोकार्पण प्रस्तावित है। करीब 8.5 करोड़ की लागत से इसका कायाकल्प किया गया है। कायाकल्प का पहला चरण मार्च में पूरा हुआ था, दूसरा चरण लगभग खत्म होने को है। इसका कायाकल्प जिला प्रशासन, क्रेडाई इंदौर, रेड क्रॉस और अन्य समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। यहाँ बच्चों के विश्व स्तरीय आईसीयू वार्ड बनाए जा रहे हैं। यह मप्र का सबसे अच्छा सरकारी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बनेगा। इससे इंदौर सहित आसपास के क्षेत्र के बच्चों को बेहतर इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को श्री सिंगाजी और बिरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट में तय लक्ष्य से कम बिजली उत्पादन करना महंगा पड़ गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह कुल 424.15 करोड़ रुपए की राशि 6 किस्तों में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को लौटाए। यह फैसला आयोग ने वर्ष 2023 से 24 की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। आयोग ने जनरेटिंग कंपनी को हर पावर प्लांट के लिए संचालन मानक तय कर बिजली उत्पादन का लक्ष्य दिया था, लेकिन कंपनी अपने किसी भी प्लांट में यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। सीहोर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शासकीय कृषि कॉलेज के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस तोमर ने बताया कि कम दबाव के कारण 18 मई तक रुक रुक कर बारिश होगी। उन्होंने कहा कि सीहोर में मानसून की औसत आमद 20 जून की है, लेकिन इस साल यह 11 जून तक ही दस्तक दे देगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 150 हेक्टेयर जंगल पर अवैध कब्जा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर परिक्षेत्र में अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अतिक्रमणकारियों ने लगभग 150 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इस भूमि पर झोपड़ियां बनाकर खेती शुरू कर दी गई है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने 3 परिक्षेत्र की टीम का गठन किया। इसमें पतौर, पनपथा बफर और पनपथा कोर के अधिकारी शामिल हैं। 50 से अधिक सदस्यों ने टीम बनाकर ने जंगल में नक्शा मिलान कर अतिक्रमित क्षेत्र को चिन्हित किया है। पनपथा परिक्षेत्र अधिकारी एस मार्को के अनुसार अमरपुर बीट के कक्ष क्रमांक 605 और 606 बर्रा के जंगलों में यह अतिक्रमण मिला है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने सोमवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार को खुश करने के लिए बना फर्जी बीएसएफ जवान। ग्वालियर के बिलौआ में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मुख्यालय टेकनपुर के पास मकोड़ा से रविवार सोमवार दरमियानी रात पकड़ाया एक संदिग्ध वास्तव में बेरोजगार है। उसने घर वालों से बीएसएफ में सिलेक्शन होने का झूठ बोला और फिर उनको दिखाने के लिए मुरार आर्मी कैंट स्थित फौजी दुकान से बीएसएफ की वर्दी खरीदी, जिसे पहनकर वह क्षेत्र में घूम रहा था। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने खुद और फिर भाई को बीएसएफ का जवान बताया था। पुलिस ने युवक को नोटिस पर थाने से जमानत दे दी है, पर यह भी पता लगा रही है कि उसे आसानी से फोर्स की वर्दी कैसे मिल गई। सरकारी शिक्षक के घर मिला खजाना। सरकारी शिक्षक अपनी खाली भूमि में घर निर्माण के लिए पिलर की खुदाई के करवा रहे थे, तभी गड्ढा करते समय मजदूरों को एक पुराने मिट्टी के बर्तन में सोने व चांदी के सिक्के मिले, लेकिन घर के मालिक को मजदूरों ने इसकी जानकारी नहीं दी और चोरी छुपे मजदूरों ने मिलकर कीमती सिक्के को निकलकर उसे आपस में बंटवारा कर लिया। जब घर के मालिक को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने मजदूरों से इसके बारे में पूछा, लेकिन मजदूर कुछ बताने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद गोहपारू पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।